खाना कैसा लगा? आप ठीक हैं? हाँ? क्या हुआ आपको? बताइए। इन्हें पीनट से एलर्जी है। लेकिन हमारे मेन्यू में तो पीनट्स है ही नहीं। ये सांस नहीं ले पा रही हैं। मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या तुम इसे मार डालोगे? मैं बस इंटिबेट कर रहा हूँ ताकि ये फिर से सांस लेने लगे। नहीं, अब जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम हेनरी जॉस को उसके ही रेस्टोरेंट में बेवकूफ बना लोगी? I'm sorry. I'm so sorry. नो 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 नो, कोई बात नहीं बेबी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ओके, ओके, ठीक है। गॉड, मैं कितनी जल्दी हुआ। इतनी भी जल्दी क्या है प्रिंसेस? तुम्हें हर निवाले की कीमत चुकानी होगी यहाँ काम करके। ऐसा लगा जैसे वो मेरी कैद में थी, पर मैं उसके जाल में फंसता जा रहा था। मैं हूँ हेनरी और ये है मेरी लव स्टोरी। मुझे रोता हुआ देखकर खुश हो रहे हो ना? सच बताऊं तो मुझे खुशी मिल रही है। छोटी बच्ची नहीं हो, ये सिर्फ प्याज काटने की वजह से हो रहा है। और बता दूं कि तुम एक चोर हो। इन्हें और पतला काटो। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अभी बाहर जाना है। हेनरी जॉस तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। काम जारी रखो। क्या सच में तुम्हें कुछ हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हेल्प! कोई है? ठीक है, यहीं रुको। मैं पानी लेकर आता हूँ। हे! कैसा लगा हेनरी जॉन्स? इस धोखेबाज से मैं परेशान हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन, अरे सुनो, मेरा वॉलेट कहाँ है? हटो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अब पुलिस को सब बताओगी क्योंकि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। दोस्त, ये मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने तो इसको पैसे भी दिए हैं। मैं इसका क्लाइंट हूँ। मैं उसे छोड़कर वहीं चला जाता, लेकिन कुछ बात थी जिसकी वजह से मैं उसे बचाना चाहता था। तुम भाड़ में जाओ, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। आओ चलो, अंदर बैठो। छोड़ो। अरे चलो। मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम सारी उम्र जेल में सड़ोगे। तुम पागल हो, चुप हो जाओ। बचाओ, कोई बचाओ। नहीं, तुम पछताओगी, देख लेना। हे, तुम अब ठीक हो। ये तुम्हारा ही किचन है। हर बार तुम्हारी वजह से मैं परेशानी में पड़ जाता हूँ। भाड़ में जाओ हेनरी जॉन्स। मैं तुम्हें यहाँ खींच कर लाई हूँ। रुको। बैठ जाओ वहां पर। अब और क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। आज सुबह ही बनाया मैंने। मुझे तुम्हारा ओके, भूख लगी है।
आज तक किसी ने भी इतने शौक से मेरा खाना नहीं खाया था। किसी को भी मेरा खाना खाकर इतनी खुशी नहीं मिली थी। ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी मैंने इसी के लिए खाना बनाना सीखा था। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? नहीं। ओके, तो फिर आज से तुम यहीं रहोगी और किचन में मेरी मदद करोगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मेरी किचन में कोई भी नो नहीं बोल सकता। मुझे जो सुनना पसंद है वो है यस शेफ। समझ गई? यस शेफ। बहुत बढ़िया। मैंने उसे टेस्ट, स्मेल और खाने से जुड़े अलग अलग एहसासों के बारे में बताना शुरू किया और जैसे वो जल्दी से जल्दी अपने अंदर सब समा लेना चाहती थी, मैं खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं उससे और ज्यादा प्यार करने लगा था। ओके गाइस, चलो जल्दी करो, चलो। क्या डिश तैयार हो गई? यस शेफ। और दूसरी भी? यस शेफ। मेरे साथ डेट पर चलोगी? यस शेफ। रुको, क्या कहा? देर हो गई, तुमने हाँ कर दी। शेफ, एक टेबल से आपके लिए इनवाइट आया है। वो अच्छे खाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं बस अभी आया। क्या सब कुछ ठीक है सर? इससे बढ़िया खाना मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। किसी तरह की कोई कंप्लेन है क्या सर? हाँ, ये 2 कौड़ी की लड़की यहाँ पर इतना महंगा खाना क्यों बना कर दे रही है, मुझे जरा बताओगे? हाँ? चुप रहो। क्या है ये, कोई महंगा रेस्टोरेंट है या फिर बहुत सस्ता वाला? आगे क्या है? बेघर लोग डिजर्ट्स बनाएंगे? हाँ बताओ। माफ कीजिएगा मिस्टर, आप ध्यान से खाइएगा, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकलो। कोई भी अब यहाँ खाना खाने नहीं आने वाला। एमिली, एमिली, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा अतीत मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। अच्छा होगा अगर मैं जिंदगी भर सड़क पर ही रहूं। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हेनरी, प्लीज। मैं इस बेमानी जिंदगी से खुश हूँ, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज जाने दो मुझे। वो सही कह रही थी। अपने रेस्टोरेंट और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए था, पर मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। तो आखिर अपनी सही जगह पहुंच गई? हाँ, बाहर में जाओ तुम। तुम्हारे पास मेरे पैसे उधार हैं, इधर आओ। मैंने तुमसे क्या कहा? दोस्त, मैंने तुमसे ये जो तुमने मेरी नाक पर मारा था, और ये मेरी ब्राइड के लिए है। ब्राइड? हाँ, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम तैयार हो तो। लेकिन ना 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 ना। तो क्या जवाब है तुम्हारा? जवाब तो तुम जानते ही हो। यस शेफ। एमिली ने मुझे एहसास कराया कि सच्चे प्यार का आपके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। वो दबे पांव आपकी जिंदगी में आता है और आपका वॉलेट चुरा लेता है, फिर आपका दिल भी।